ओके तो किसी को क्या मैथ्स की रिकॉर्डिंग नोट्स टीपीपी असेस करने में कोई भी दिक्कत हो रही है? किसी को लग रहा है कुछ डिले है या नहीं, ऑन टाइम चल रहा है? कोई डिले तो नहीं है, ऑन टाइम है? यस मैम, टाइम पर है। ठीक है। ऑन आफ्टर द क्लास यस जस्ट मैम। क्लास नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, डीपीपी मिल जाती है। यस मैम। यस मैम। यस। ओके मॉड्यूल भी अपडेटेड है, अगर लगे कि मेरे पास टाइम है मैं मॉड्यूल कर सकता हूँ तो दे कैन ट्राई, राइट? तो 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों लॉजिकली जितने लोग प्रेजेंट आ गए, वेलकम एवरीवन टू वंती सेशंस। ये है मेरी क्लास, राइट? तो भाई इसमें फंक्शन ही होने वाला होता है और कुछ भी नहीं है। हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और लॉजिकली जैसा कि आपको करिकुलम दिखाया था और सबको लग रहा होगा कि मैम ने मैथमेटिक्स वाले उस रिकॉर्ड पे भी ऑलमोस्ट अगले 3-4 लेक्चर्स अपडेट कर रखे कि क्या क्या करने वाले हैं। तो ट्रिग्नो के लिए मेरे पास 3 लेक्चर्स हैं। कितने लेक्चर्स हैं? 3। है ना? तो डेफिनेटली ट्रिग्नो ऐसी तो है नहीं कि 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? बट ये कि यस मैम। क्लास 40 मिनट्स की नहीं है, हमारी क्लास 90 मिनट्स की है। एक तो टाइम वहां से बच जाता है, वहां पे डबल टाइम हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि भाई हमारा थोड़ा सा पेस हम तेज ही रखेंगे सो दैट कि हम बेसिक को थोड़ा जल्दी करके हम फोकस कर लें कि जो चीजें मुश्किल है उन पे थोड़ा ध्यान दे ले। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। और बच्चा ट्रिग्नो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। अगर मुझे ट्रिग्नो आ गई ना, ऐसे लगा लेना मेरे को 50% मैथ्स आ गया, क्योंकि ट्रिग्नो मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देती है। रेडी? क्या कहते हो? यस मैम, रेडी। मैं मतलब स्टार्ट। सही में बता रही हूँ, आज मान के चलो कि जिन्होंने मैं आज बता रही है कि ट्रिग्नोमेट्री अभी से शुरू कर लो। अभी से लेके +2 एंड तक, जब तक जेई नहीं दोगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगी, हर चैप्टर में यूज होगी। तो मान के चलो कि कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अपनी एक हैबिट बनाना, लॉजिकली आज से आप मैथमेटिक्स का सिलेबस शुरू कर रहे हो। तो बच्चों जब आप ट्रिग्नो शुरू करोगे ना, तो मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे को उसको एक्सप्लेन करके लिखना है, मुझे टू द पॉइंट जो चीजें नोट करनी है वो मुझे साथ साथ करती जानी है, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। मेरे पास नहीं, आप लोगों के पास। मुझे स्कूल भी जाना है, मुझे पेपर भी देने हैं, मुझे थोड़ी मार्केट में गेड़ी शेडी भी लगानी है। क्या कहते हो? राइट? यस मैम। यस मैम। है ना? तो उन सब कामों से निकल के मुझे उसके बाद पढ़ने का सेल्फ स्टडी का टाइम लगेगा। तो वो कैसे लगेगा? वो मैं अगर अपने नोट्स साथ साथ बना लूं तो मैं अपना सारा टाइम किस चीज को दूंगी फिर पीयूष? सॉल्विंग को। अल्टीमेटली सॉल्विंग ही मेरे लिए सब कुछ है। क्या कहते हो? यस मैम। तो शुरू करें? यस मैम। यस मैम। एवरीवन रेडी? किसी को भाई नींद नूंद तो नहीं आ रही? सबने खाना खुना खा लिया? ऐसा तो नहीं किसी के आगे भाई मम्मी ने राजमा रख दिए? नो मैम। ठीक है, नो ओके, मैम। ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारा फर्स्ट क्लास है, रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। ये आज से हम जिन लोगों को उस दिन लगा कि भाई मुश्किल है तो उनको आज समझ आ जाएगा। लॉजिकली आज से शुरू कर रहे हैं हम आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री +1 का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेस है लॉजिकली। इसके अलावा बिना मेरे लिए +2 भी ऐसे लगेगी भाई ऐसे ही मैं आंखें बंद करके कहीं भी क्वेश्चन को कर रहा हूँ। मतलब अगर ट्रिग्नो नहीं आती तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है जी? तो बच्चों लेक्चर 1 पे फोकस करते हैं, सो बी देयर। हम ट्रिग्नो में अल्टीमेटली क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जस्ट हैव अ लुक। हम कॉस थीटा साइन थीटा को करेंगे, एलाइड एंगल्स करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे, कंपाउंड एंगल्स करेंगे, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कंडीशनल आइडेंटिटीज करेंगे। सो रेडी एवरीवन? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जब भी मैं अभी बात यस मैम। करूंगी ना तो मैं बात करूंगी कि जो मेरा थीटा है ना वो एक्स एक्सिस के साथ है। क्लियर? हम एक बेस सेट कर लेते हैं कि जो यस थीटा होगा वो मेरा एक्स एक्सिस के साथ होगा जो मैं करने वाली हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई एक लाइन दिख रही है जिसकी डायरेक्शन जो भी है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। क्या कहते हो? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अगर मुझे इतनी बात पता चल गई कि भाई मेरा जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो फर्दर आप क्या सोच पाओगे? क्या किसी के पास कोई आइडिया है?
थीटा के साथ वाली लाइन cos थीटा होगी ओके, और अपोजिट और लाइन y एक्सिस बहुत साइड बेसिक सी चीज सबको पता होती है कि भाई अगर मेरा एंगल, अच्छा बताइए, अगर मेरा एंगल, अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा बना रही है, कोई लाइन है, अगर वो क्लॉकवाइज बना रही है और अगर एंटी क्लॉकवाइज बना रही है, तो अपने आप में क्या नोटिफाई करता है ये? डायरेक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। वो हम बोलते हैं ना कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा एक्सिस के साथ, तो मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज होगा ख्याति, तो क्या होगा बच्चे? नेगेटिव होगा या नहीं? यस राइट, ठीक। Yes, ma'am. अगर अगर इसी चीज को मैं बोलूं, भाई ये आपको दिख रहा है कि जो आपने एंगल थीटा माना था, मैंने बोला कि एक सर्कल घूम के आके वापस एंगल थीटा बनाया, तो क्या आप देख पा रहे हो कि एंगल कितना बन गया? 2 पाई प्लस थीटा बना। Yes, ma'am. क्लियर? यस मैम। यस मैम। कोई एंगल, देखो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव की बात बता दी, अगर मेरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है तो पॉजिटिव बनाएगा, और अगर क्लॉकवाइज बना रहा है तो नेगेटिव बनाएगा। क्या कहते हो? Yes, क्लियर? ma'am. ठीक है। यस मैम। उसके बाद आप सबको ये चीजें बेसिक पता होंगी, क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री की मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट? यस मैम। यस मैम। कौन सा होता है जिसमें दोनों पॉजिटिव? फिर उसके बाद आप कैसे घूमना शुरू कर दो? एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट, भाई बच्चों, अगर मैंने अब cos थीटा और sin थीटा को डिफाइन करना है, क्या कोई बच्चा है जो मेरे को डिफाइन कर दे कि मैम मैं cos थीटा sin थीटा को डिफाइन कर लूंगा? मैंने जो बेसिक पढ़ा है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओके, हाँ, ये चीजें तो मुझे पता है कि भाई आपको पता है कि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा और sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। और किसी ने ये भी पढ़ रखा होगा, पंडित बदनी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। तो भाई हमने इससे sin cos tan याद कर लिए थे, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अभी अभी मेरे को आपको क्या बताना है कि भाई आप लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लो जिसका रेडियस, जिसका ओरिजिन जो है, सेंटर जो है वो ओरिजिन है, जिसका रेडियस 1 है। कुछ ऐसा ही सर्कल ड्रॉ होगा बच्चों। यस यस मैम। और अगर Yes, मैं मान ma'am. लूं कि मेरे पास जो P पॉइंट है, ये मेरा एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, राइट बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसका जो रेडियस है वो सबको पता है 1 है, हाँ। राइट? और अगर मैं मान के चलूं कि 1 है और ये मेरे पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या इसका जो ये वाली चीज है वो cos थीटा कोमा sin थीटा के बराबर आ जाएगी? यस मैम। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस। इतना सेम वे अगर मैं मान के चलूं भाई ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो आप लोग बोलोगे कि ये वाला पॉइंट के जो पॉइंट्स है वो cos अल्फा कोमा sin अल्फा आएंगे। यस मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। हाँ, अभी मैं ले ही नहीं रही नेगेटिव पॉजिटिव, मैं तो ले रही हूँ cos अल्फा sin अल्फा आएंगे। जितना भी होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है? क्लियर है? ओके। Oh yes ma'am. ओके, हाँ जी बोलिए, कोई कुछ कह रहा था? नो मैम। किसी को भी डाउट है कि ये कैसे बने? ये ठीक है, आगे समझ। पर बता दो एक बार। ओके, तो बच्चे अगर ये मेरे पास पॉइंट जो x कोमा y था, तो आप लोग इस चीज से फैमिलियर कि x होगा ये y होगा, यस मैम। और जिसका हाइपोटेन्यूज है वो 1 होगा। तो अल्टीमेटली x अपॉन 1 जो है वो cos थीटा के बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x की वैल्यू cos थीटा बन गई। सिमिलरली क्या आप कह सकते हो कि y की वैल्यू sin थीटा बन जाएगी? तो जो मेरा p के कोऑर्डिनेट्स थे, अगर वो x कॉमा y थे, तो अब वो कितने बन गए? cos थीटा कॉमा sin थीटा बन गए। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है ना, -1 से कभी उधर जाएगी ना 1 से उधर जाएगी।
-1 से 1 में रहती है, यानी कि मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1। क्लियर है? Yes, ma'am. और जो cos थीटा और sin थीटा है वो हर एंगल के लिए डिफाइंड है। ऐसा कुछ नहीं है कि 0 से 90 में डिफाइंड है या 0 से 180 में, हर एंगल के लिए डिफाइंड है। तो ऐसा कुछ मैंने बोल दिया, लेकिन वैल्यू हमेशा जितने पे भी डिफाइंड रहेगा, वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करेगी? -1 से 1 में। क्लियर है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब मेरे पास आपको ये दिख रहा होगा कि cos 2 n पाई, तो आप क्या सोचोगे cos 2 n पाई को? अच्छा, अगर ये P पॉइंट यहाँ पे होता और ये एंगल -थीटा बनता, तो बच्चों आप क्या कहते हैं? ये पॉइंट तो आपने निकाल लिया था पीयूष, cos थीटा, sin थीटा। Yes, ma'am. तो रितेश ये पॉइंट cos ऑफ -थीटा, sin ऑफ -थीटा हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ग्रेट। अब मेरे पास है cos 2 n पाई। ठीक है, अब देखो n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब मान लो n 0 है, मान लो n 1 है, मान लो n 2 है, एंड सो ऑन। इसका मतलब cos 0 बना, इसका मतलब cos Yes, ma'am. बात कर रहे हैं, इसका मतलब cos 2 पाई की बात कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो बच्चे cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1. और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1. -1. -1. ओके, क्या मैंने सही लिखा कि ये cos पाई बनेगा? क्या ये 2 इग्नोर नहीं हो गया? Cos 2 pi बनेगा. cos 2 पाई और ये 4 पाई, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगी। Yes, ma'am. और जब मैं बात करी हूँ cos 2n + 1 पाई की, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ cos, बच्चे म्यूट करना, cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई। तो इसमें हमेशा वैल्यू क्या रहेगी? -1 रहेगी। Yes, ma'am. ठीक है, sin Yes, ma'am. sin n पाई ऑलवेज 0, क्योंकि sin 0, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0, तो ऑलवेज 0 बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और Yes, हमेशा ma'am. देखो एक बात और सुनो, जो cos थीटा है ना वो लॉजिकली इवन फंक्शन है, जाने कि वो ऐसा इंसान है अगर उसके पास कोई नेगेटिव पर्सन भी चला जाए, ठीक है, मान लो आप, अगर आप मानो, एक सेकंड बेटा म्यूट कर लो, किसी के यहाँ पे बहुत ज्यादा बैक नॉइस है। थैंक यू। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इवन और ऑड कैसे वर्क करते हैं। देखो एक ऐसा है, मान लो फॉर एग्जांपल मम्मी की बात लेते हैं, आपको गुस्सा आए या बहुत खुश हो, मम्मी आपके बात पे नॉर्मली रिएक्ट करती? Yes, ma'am. ठीक है, और मान लो कि आपके मार्क्स कम आए, एक्सपेक्टेड से, तो पापा हाइपर हो जाएंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रिगर होंगे ना? दोनों पापा इज ट्रिगर। अरे संजना, तो अगर मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो भी पापा खुशी से ट्रिगर होंगे, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो भाई Yes, दो ma'am. बंदे को कम ज्यादा आने से फर्क ही नहीं पड़ा, रिमेन्स न्यूट्रल, उसको बोलते इवन फंक्शन, वो cos थीटा के बराबर ही होता है, कम आए या ज्यादा। चलो मम्मी की बात छोड़ दो, दादा दादी की ले लो, वो तो यही बोलेंगे कोई बात नहीं, नंबरों को क्या है, कितने मर्जी आ जाए। अगर किसी के हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, वो हमेशा आपको पंप करेंगे। अब साइन माइनस थीटा पेरेंट्स मान लो, वो क्या है, ऑड फंक्शन, तो उसमें जो माइनस है वो ट्रिगर होगा, तो हमेशा माइनस साइन थीटा आएगा। क्या कहते हो, याद रहेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। तो ये आ गया आपका, ये सब बच्चों को 10th में याद था, 10th में आता था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, No, ma'am. अब 11th में सीखा. है ना? तो 11th में कॉलेज आया। को IIT दिल्ली, तो बच्चे इसको याद कैसे करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज,
ठीक है, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। देखिए ए एस टी सी, मैंने हाईलाइट क्यों करा? ए का मतलब ऑल, सारी रेशियोज पॉजिटिव। एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव। टी का मतलब टेन, और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव। सी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सीकेंड पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसका मतलब मेरी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारी 6 की 6 रेशियोज पॉजिटिव है। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी 4 नेगेटिव है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी 4 नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव है, बाकी 4 नेगेटिव है। क्या कहते हो? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, इसी के ma'am. माइंड Yes, में ma'am. एक बात Yes, भी ma'am. आता है कि मैम ये हमें पता था, लेकिन ये क्यों पॉजिटिव है ये मुझे पता है। क्लियर कट करो। मैम मुझे पता है। ओके, भैया हमको पता है क्या मैम? कि भाई ये फर्स्ट क्वार्टर में सारी पॉजिटिव क्यों है, सेकंड में साइन क्यों पॉजिटिव है, थर्ड में टेन क्यों पॉजिटिव है। वो क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है ना, साइन और हाँ, कॉस मतलब पॉजिटिव। लॉजिक बिहाइंड द थिंग इज पता है। यस मैम। मान लो अगर No. किसी को नहीं पता कि मैं मान लो पी पॉइंट है, तो बच्चे ये मेरे पास एक एंगल बनाएगा थीटा, ये इसका परपेंडिकुलर y और इसका बेस x, यानी कि p पॉइंट x, y होगा। तो सोच के देखो, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो डिस्टेंस है ओरिजिन से। तो इसका मतलब सारी रेशियोज पॉजिटिव आएंगी। यस मैम। जब आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे देखो, ये बेस नेगेटिव हो गया लेकिन परपेंडिकुलर पॉजिटिव हो गया, यानी कि जिसमें सिर्फ परपेंडिकुलर की बात हो रही है वो पॉजिटिव आएगा, तो साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव आएगा। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? यस यस मैम। मैम। तो इन द सेम वे यू कैन Yes, ठीक है, क्लियर। तो भाई जब इतनी बातें पता है, इतनी चीजें पता है, तो लेट गेट स्टार्टेड। भाई मेरे को दे रखा है cos थीटा की वैल्यू -5/13 है। हाँ जी, वो रीजन बटन, रीजन समझ में नहीं आया। ओके यशराज, देखिए मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है? तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है बच्चे। हाँ तो मेरे पास जो साइन है, कॉस है और टेन है, ये किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन किसके बराबर होता है? p अपॉन b। ठीक है जी। अब आप देखो, पी बी हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि एच तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो डिस्टेंस है। हाँ लेकिन सेकंड वाले में जब मैंने साइन की बात करी तो मेरे पास p अपॉन एच आया, लेकिन जब कॉस की बात करी b अपॉन एच आया, और b मेरे पास नेगेटिव है बच्चे। हाँ, बेस नेगेटिव है। बेस नेगेटिव है, इट मींस जिस किसी में सिर्फ बेस की बात हो रही है, दूसरी बाकी सब चीजें पॉजिटिव है, वो नेगेटिव होगा। तो बेस वाली चीजें नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, सीकेंड भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव। क्लियर? इन द सेम वे अगले क्वाड्रेंट में सोचेंगे। ठीक है, हाँ हाँ समझ में आया। ग्रेट। मैम 10 क्यों होगा? क्या कृष्णा? मैम 10 नेगेटिव क्यों होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? 10 नेगेटिव क्यों होगा? देखो 10 पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉट भी पॉजिटिव है, यहाँ पे बात करो ना मैम सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वार्टर में 10 किसके बराबर होता है? p अपॉन b। अब p तो पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो बताओ -2/3 हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही देगा। यस मैम। मैम क्लियर कृष्णा? कृष्णा आई गेस मैं आपके डाउट से क्लियर हूँ। ओके बच्चे, अब मेरे को दे रखा है cos थीटा की वैल्यू -5/13। ध्यान से सुनना, मुझे दे रखा है पाई से 3π/2 का मतलब, पाई का मतलब 180 होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब मैं 180 डिग्री से 270 डिग्री में हूँ, तो 180 से 270 का मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ। राइट बच्चों? यस मैम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में
थर्ड क्वाड्रेंट में किसका सिक्का चलता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, उनका घर है वो, राइट? यस मैम। यस मैम। पता है कि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर 12 आएगा। मुझे सिंपल सी बात पता है, क्या कहते हो? 5 12 13 यस मैम। अगर P आ गया, अब मैंने देखो tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि मेरे पास जो आएगा कितनी वैल्यू आ जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में? tan पॉजिटिव होने का मतलब 12/5 आएगा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -12/13। -12/13 और कोट और कोसेकेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। 5 इंटू tan की वैल्यू 12/5 प्लस 13 इंटू -12/13 डिवाइडेड बाय 12 इंटू tan का उल्टा 5/12 प्लस 6 इंटू 13/-12। क्लियर? यस मैम। यस मैम। 5 से 5 गया, 13 से 13 गया, 12 से 12, 6 to the 12। तो बच्चों 12 - 12 डिवाइडेड बाय 5 - 6.5, तो 0 आंसर आएगा। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। मैम 10 की वैल्यू 12/5 कैसे है, एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी बिल्कुल। देखिए बच्चे, आपको cos थीटा दे रखा था। cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यस मैम। तो 5/6 करा तो बेस 5 आ गया, हाइपोटेन्यूज 13 आ गया, परपेंडिकुलर पाइथागोरस से 12 आ गया। ये सब समझ में आ गया। ठीक है, तो tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। यस मैम। तो tan की वैल्यू अपने 12/5 लिखी। अब बात रहेगी कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मेरे को दे रखा है कि थीटा जो है वो 180 से 270 के बीच में लाई करता है, तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए भी 180 से 270 का मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ। यस मैम। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब आप यस मैम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो tan और cot के आगे पॉजिटिव लगा देंगे, बाकी सबको नेगेटिव कर देंगे। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो भाई ये बेसिक था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 10th के बेस पे रहता है। तो अभी यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बच्चों अब बात करते हैं एलाइड एंगल्स की। तो एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? एलाइड एंगल्स होते हैं कि मैं बोलूं 90 ± थीटा, थीटा एंड 90 ± थीटा, थीटा एंड 270 ± थीटा, या मैं बात करूं थीटा एंड 180 ± थीटा, या फिर थीटा एंड 360 ± थीटा। क्लियर है? यस मैम। इन सारे एंगल्स को बोलते हैं एलाइड। तो देखो ये सब मैंने बात कर ली ऑलरेडी कि थीटा एंड एन पाई, यानी कि 180 एंड 360 की बात करो, 2n पाई मींस 2n + 1 पाई मींस 90 और 270 की बात करो, राइट? यस मैम। अब ना अब मेरी बात सुनो, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फंडा। देखो अगर लॉजिकली जाओगे ना, मैं सही में बताऊं तो आप लोगों ने अपनी बुक्स देख ली होंगी, क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी कर चुके हो, है ना? तो भाई इसके मान के चलो तो आप लोगों के ऑलमोस्ट 12 होंगे 50-60 फॉर्मूले कन्वर्जन्स के। यस मैम। बड़ा सा टेबल बनाओ। अगर तो मुझे लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला पता है तो मुझे वो 60 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। यस मैम। अगर मुझे लॉजिक नहीं पता तो मेरे यस मैम। पड़ेगा। अरे कोई यस यस बोल रहा है, बच्चे समझ आ रहा है या नहीं? यस मैम। आ रहे हैं। ओके ओके, तो बच्चे देखो, आ रहे हैं। अरे ग्रेट, ठीक है बच्चे ध्यान से देखिए, जब भी मैं बात करूंगी 180 ± थीटा या 360 ± थीटा की, ध्यान से लिख लीजिए। और एक मैं बात करूंगी 90 ± थीटा या फिर 270 ± थीटा की। ठीक है, तो बच्चे क्या आप इनके फर्स्ट 2 डिजिट से ये जज कर पा रहे हो कि भाई ये ऑड इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं? इवन है। राइट? यस मैम।
ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि भाई ये सप्लीमेंट्री एंगल है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, राइट। तो बच्चों Yes, जब ma'am. ऐसा दिखेगा तो नो चेंज इन रेशियो, इसका मतलब साइन जो चेंज होगा साइन थीटा का चेंज करके साइन ही बनेगा, कॉस का कॉस ही बनेगा, क्लियर है, टेन का टेन ही बनेगा। यस मैम। यस यस जब 90 प्लस माइनस थीटा या 2, बच्चे एक सेकंड थोड़ा रुक जाया करो, एट द एंड बोल दिया करो। 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा दिखेगा तो साइन थीटा जो है वो चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, राइट। टेन थीटा किस में, यस मैम। कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। सीकेंड थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसीकेंड में, और कोसीकेंड किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, सीकेंड में। क्या एक पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके ग्रेट। तो देखिए अब ना अपनी नोटबुक पे बनाने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं 90 माइनस थीटा करूंगी सबसे पहले। तो एक माइंड में सेट करना भाई 90 माइनस थीटा, ये ऐसे बनाना, चार लाइन, दो लाइन से चार हिस्से में बांटना, और देखना कि भाई 90 माइनस थीटा का मतलब है मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ। Yes, yes ma'am. ma'am, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव रहती हैं, Yes, ma'am. और मैंने सीख लिया कि भाई 90 में प्लस माइनस करने से मेरी रेशियो चेंज होगी। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा फटाफट से क्या देगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों क्या दे देगा, साइन साइन थीटा। ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा क्या दे देगा, कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या दे देगा बच्चों, टेन थीटा। Tan theta. ऐसे पूरा 90 माइनस थीटा का एक टेबल बन सकता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और अगर मैं 90 प्लस थीटा की बात करूं तो अभी भी 90 पे हूं, यानी कि रेशियो तो चेंज होना बनता है। Yes, ma'am. ओके, तो भाई अगर रेशियो चेंज हो गई लेकिन 90 प्लस थीटा का मतलब है अमित मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगी, सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन Sin और Sin cos. और कॉस है। Ma'am, sin और cos है. साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, और इनके उल्टे लिख लेना, ठीक है बच्चों। साइन 90 प्लस थीटा मुझे पता है कॉस थीटा बनेगा, लेकिन जो नेगेटिव साइन है वो इसको देख के लगेगा, साइन को देख के। यस मैम। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, Yes, ma'am. yes ma'am, तो क्या ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव ही रहेगा, Ma'am, positive. ओके। अब कॉस Positive. 90 प्लस थीटा ये साइन थीटा बना, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव रहेगा तो इसके आगे माइनस आ जाएगा। Yes, ma'am. इन द सेम वे टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा बनेगा, लेकिन टेन नेक्स्ट सेकंड में नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? ओके, अगर मैं 180 प्लस थीटा की बात करूं और मैं बोलूं कि साइन 180 प्लस थीटा है, माइनस थीटा कर लेते हैं पहले, 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में हूं, सेकंड में। मुझे पता है रेशियो चेंज नहीं होगी और साइन पॉजिटिव ही रहता है। यस मैम। और 180 माइनस थीटा कितना देगा बच्चों, माइनस कॉस थीटा। Ma'am, minus sin theta. नहीं Minus नहीं, cos. कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होगी 180 का, लेकिन सेकंड में कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस थीटा आएगा। Yes, ma'am. तो क्या इन दिस वे Yes, ma'am. अपने सारे फॉर्मूलाज देखो, मैं बता देती हूँ, 1 के 12 बने, 12 जो मतलब 48 फॉर्मूलाज बनते हैं, और अगर मैं रट्टा लगाने बैठ जाऊं तो डेफिनेटली मुझे रट्टा नहीं लगेगा। यस मैम। आपको भी लग रहा होगा, क्या लग सकता है रट्टा? No, ma'am. नो मैम। इट्स नो नॉट। नो मैम। तो अगर मुझे लॉजिक बिहाइंड द थिंग इज पता है और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो मैं फटाफट कर सकती हूँ विदाउट एनी कंफ्यूजन। अभी मैं बताऊंगी आपको Yes, कैसे। ma'am. रेडी?
यस मैम देखो यस मैम साइन पाई Yes, माइनस ma'am. पाई का मतलब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होता, सेकंड में साइन पॉजिटिव ही रहता है। क्लियर? क्वेश्चन खत्म। Yes. यस मैम Yes, ma'am. साइन साइन 180 प्लस थीटा पाई पे चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा, लेकिन Ma'am, पाई minus. ग्रेट। सबको माइनस कर दें। ग्रेट। किसी को भी कंफ्यूजन है बच्चों? 2 मिनट रुक जाओ, बाकी किसी को डाउट है पूछ लो। मैम हम वैल्यू सिर्फ 90 और 270 में क्यों चेंज कर सकते हैं, मतलब वाई नॉट इन 180 और 360? ओके क्योंकि आपने संजना क्लास 10th में आपकी एक एक्सरसाइज थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड। अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताऊं ना, आपने ट्राइंगल ली थी ये, जिसमें आपने बोला था कि इन दो एंगल्स का सम 90 के बराबर है ना? तो जब आपने लिया था तो आपके पास साइन ए जो है वो कॉस बी के बराबर आया था, और जो बी है वो 90 माइनस ए के बराबर है। अब पता चला? Yes, ma'am. बच्चे कॉस पाई माइनस थीटा के बारे में क्या कहते हो? माइनस कोस थीटा। Minus cos theta. कॉस का कॉस रहेगा यस मैम। ओके और माइनस क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। कॉस पाई प्लस थीटा माइनस Minus cos theta. माइनस कोस थीटा। ग्रेट। सेम ही है। माइनस कॉस कॉस 2 और tan 2 पाई माइनस थीटा। Ma'am, minus cot theta. माइनस माइनस टेन थीटा। tan थीटा हाँ वही माइनस Tan टेन Plus sin theta. अरे ग्रेट, क्योंकि 360 Yes, प्लस ma'am. फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो बच्चों Yes, साइन ma'am. आ जाएगा। 3 पाई प्लस थीटा माइनस कोस थीटा। Minus cos theta. माइनस कोस थीटा। बच्चे देखिए, सबसे पहले जब भी कोई ऑड या फिर बहुत बड़ा पाई का इंटरवल दे रखा होता है ना, उसमें से इवन मल्टीपल ऑफ पाई को निकाल दो, छोड़ ही दो, तो कितना बचा? पाई प्लस थीटा ही बचा लॉजिकली। Yes, ma'am. क्या मेरी बात समझ आई? यस देखो यस मैम। आप लोग यहाँ पे हो, यस 2 मैम पाई का मतलब है एक सर्कल कंप्लीट करा, यस उसके बाद आप मूव करें और फिर थीटा, जाने कि आप यहाँ पे आ गए। तो ये जो सर्कल कंप्लीट करा ना बच्चे, पीयूष, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा भाई। सर्कल कंप्लीट हो गया, मैं तो वापस वहीं पे आ गई, तो वो तो छोड़ दूं, राइट? ऋषभ, ख्याति, संजना, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये अल्टीमेट पाई प्लस थीटा बना Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा। ग्रेट। अब 7 पाई को क्या बोलोगे? माइनस टेन थीटा। Pi minus theta मतलब minus tan सेकंड theta. क्वाड्रेंट में तो -10 था। तो शायद काफी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, विजुअलाइज होने लगी होंगी चीजें। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। ये तो फर्स्ट में ही चला गया, इवन मल्टीपल है। यस Yes, ma'am. First में चला गया। Sec Positive theta है। रहेगा। ओके 360 Ma'am, sin theta. ग्रेट। साइन थीटा। 5 इंटू 180, इसका मतलब 5 पाई की बात कर रहा है। 4 पाई छोड़ दो तो पाई माइनस थीटा ही बचा। Yes, ma'am. यस Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा माइनस कोस थीटा। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। अभी एक बार सब लोग म्यूट कर लीजिए। ओके। तो माय डियर बच्चों, कोई ऐसा बच्चा है, देखो इतने सारे बच्चों में, मान लो कि मेरे को इतनी बड़ी क्लास में कोई 20 बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप में से कुछ बच्चे ऐसे 5-6 बैठे होंगे जिनको लग रहा होगा मेरे बच्चे। म्यूट कर लीजिए अश्मित, थैंक यू। अमित आप भी म्यूट कीजिए। तो आप में से कोई 5-6 ऐसे बैठे होंगे जिनको लग रहा होगा अभी मेरे ऊपर से गया। भाई बच्चा ऐसा कोई है जिसको लग रहा है मेरे ऊपर से गया? आपकी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, आप लोग बोलते ना ऊपर से गया।
है कोई? नो मैम। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को जिस लैंग्वेज, बच्चों की लैंग्वेज में भी समझाना आता है, बड़ों की लैंग्वेज में भी आता है, तो मेरे को बता दो भी हमें इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। तो आई गेस अभी तक तो सबको कंफर्टेबल है। यस तो यहाँ आ गया फाइनली आपका कि साइंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, कोसाइंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, साइन माइनस थीटा मैंने बोला था ट्रिगर करेगा, और कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? अब कईयों का लॉजिक भी, संजना इसका लॉजिक भी आपका क्लियर हो गया भाई। आप लोगों ने बोला था थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यही बोला था। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो पॉजिटिव रहती है? cos sec कॉस और सेक। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होना बिल्कुल जायज है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, तो साइन को माइनस थीटा देने से माइनस साइन Yes, थीटा ma'am. मिलेगा। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो वो सब क्या था आपका, वो 180 के मल्टीपल्स थे। अब 90 के मल्टीपल्स आ गए, फटाफट आ जाओ। तो बच्चे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस साइन थीटा। अरे नहीं, पॉजिटिव sin theta सेकंड साइन 90 मैम कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? minus माइनस sin theta साइन थीटा। माइनस कॉस थीटा। कोई हैंड रेस अगला। करो, तो किसी की आवाज दब रही है। ओके, tan माइनस 270 कॉस थीटा। माइनस cos थीटा आएगा, cos थीटा आएगा ना। ये कौन है माइनस? माइनस बच्चे एक सेकंड गलत आंसर करो भाई। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो cot थीटा नहीं बनेगा पॉजिटिव। यस मैम cosec Yes, 270 yes. थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गए? क्वाड्रेंट सोचा करो। fourth quadrant माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। कोसेक थीटा कॉस थीटा मैम। cos थीटा साइन थीटा cos कौन से क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ, तो साइन साइन थीटा मैम कोट थीटा। मैम एक बार थर्ड में कॉस थीटा वाला समझा दो मैम, ऊपर वाला। ये वाला, cot थीटा नो मैम उसके नीचे वाला। ये वाला। यस मैम। बच्चे 3π/2 का मतलब है 270, ओके मैम। तो 270 प्लस थीटा जाने की आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? फोर्थ। फोर्थ में cos पॉजिटिव है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, पाई प्लस 3π/2 की बात कर रहा है। यस यस मैम तो बच्चे देखिए ध्यान से देखना, क्या इसको आप 2π प्लस π/2 भी लिख सकते हो? yes ma'am यस यस मैम। मैंने बोला था इवन मल्टीपल छोड़ दो। यस मैम। तो π/2 माइनस थीटा की बात हो रही है, तो क्या आएगा? मैम कॉट थीटा। cot थीटा अब इसको क्या बोलोगे? मैम माइनस कोट थीटा माइनस कोट थीटा माइनस cot पहले मैम इसको माइनस सोचो। कॉस थीटा। इसको 3π प्लस π/2 लिखा। 3π में से भी इसको 2π प्लस 3π/2 लिख लो। तो भाई ये तो छोड़ दिया, तो 3π/2 माइनस थीटा की बात हो रही है। कौन सा क्वाड्रेंट है? मैम फोर। थर्ड थर्ड। फर्स्ट तो ये साइन नेगेटिव होता है थर्ड में, तो माइनस। यस मैम कॉस थीटा। तो बच्चे म्यूट योरसेल्फ। बच्चों बताइए किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम नो मैम। नो मैम तो बड़े आगे। ग्रेट, मैम मेरे को नहीं आया समझ में। बताइए क्या नहीं समझ आया दिमाग? ये लास्ट वाला मैम साइन साइन 7 दिमाग 5.2 वाला। मैंने ना इन लोगों को बोला, बच्चे एक बार म्यूट कर लीजिए।
ध्यान से सुनिए कि भाई अगर तो आपके पास पाई, 2 पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 तक है तो चलेगा। अगर इससे ज्यादा नंबर है तो मुझे उसमें से जितना भी उसका इवन नंबर है ना उसको छोड़ना है। ठीक देवांश? तो आपके पास 7 पाई बाय 2 था, क्या मैं इसको 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 लिख सकती हूँ? एलसीएम लेके देखिए क्या 7 पाई बाय 2 बन रहा है? बोलिए देवांश। यस मैम, यस मैम। 2 पाई का मतलब है एक सर्कल पूरा हो गया, उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ शुरू करा, तो ये एक सर्कल जो पूरा हो गया उसका तो लॉजिकली मेरे लॉजिक में कोई यूज नहीं है ना, यस मैम। तो वो आपने छोड़ दिया। तो आपने 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात करी। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब है मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? 270 माइनस थीटा, थर्ड में रह गई। यस मैम। साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव और साइन, क्योंकि 3 पाई बाय 2 की बात हो रही है तो साइन की रेशियो चेंज हो गई, क्या बन जाएगा? cos थीटा। क्लियर है? यदि मैम, यस मैम। हाँ जी। मैम मैं कह सके यदि मैम ये 7 पाई 2 की जगह में यदि मैं 17 पाई 2 होता तो मतलब कैसे? 17 पाई बाय 2 होता, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम, यस मैम। मुझे देखिए, अगर आपके पास साइन 17 पाई बाय 2 माइनस थीटा होता तो आप इसको क्या लिखते? आप इसको सोचो कौन कहाँ से मल्टीपल जाओगे? क्या आप इसको 8 पाई प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हो? यस मैम, तो ये तो गया। यस मैम। तो मेरे पास सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा बचा, तो मेरे पास कितना Yes. बनता? थीटा बन जाता। यस मैम, मैं ये पूछा था कि यदि कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज होती तो मतलब। हाँ, अभी आएंगे, उस पे भी आएंगे। देखो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। मैम यस मैम। कोई बच्चा ऐसे जिसको कंफ्यूजन है? नो मैम। बोलिए ऋषभ, कुछ बोल रहे हो आप? नो मैम। ओके। तो बच्चे अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वैल्यू निकालनी है। क्या सबको क्वेश्चन दिखा? यस मैम। क्या किसी को आइडिया है भाई क्या करने वाले आप लोग? जीरो है ओके भाई, जीरो मैम। मैम इसमें हमारे पास 10 डिग्री है मैम, हम इसमें लगा सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो हम tan को थीटा रखेंगे और मैम 90 को माइनस करेंगे मैम। हाँ देखिए बच्चे, क्या मैं साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री लिख लूं? क्वेश्चन में तो कोई चेंज नहीं हुआ। इन द सेम वे साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री लिख लूं तो चलेगा? इन द सेम वे साइन स्क्वायर 30 डिग्री चलेगा प्लस साइन स्क्वायर किसके साथ? 70 डिग्री के साथ। 70 के साथ चलेगा ना? यस मैम। नहीं, यहाँ पे 80 लिखना चाहिए था, यहाँ पे 70 लिखना चाहिए था, और साइंस के 90 को एज इट इज बाहर रख लो, ठीक है? और इसके साथ 60 लिखना था। ओके, और फिर साइंस केयर कितना बनना था? 40 डिग्री, इसके साथ साइंस केयर 50 आ गया। तो सारी वैल्यूज यूज होगी 10 से 90 तक। चेक करो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बच्चे कितने लोग एग्री हैं कि मैं इसको अगर लिखूं तो मैं इसको साइन स्क्वायर माइनस 10 भी लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। थीटा मैंने अभी पढ़ा कि cos 10 डिग्री हो गया तो cos के 10 हो गया। और भाई 10th में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1. इसकी वैल्यू, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी, तो कितने 1 हो गए? 4। 90 और अपने आप में 1 है, तो 5 आंसर आ गया 0 की बजाय। Yes, ma'am. मैम इसकी जगह मैम cos होता तो? अगर cos होता तो बच्चे cos 90 0 होता है, तो cos 90 तो वैसे ही खत्म हो जाता। नहीं मैम, मैं एक बार दोबारा मैं बता दूं। 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 है, अगर cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 20 से 90 तक जाता था तो आंसर 4 आता। मैं एक बार दोबारा बता दूं। दोबारा देखिए आपने क्या करा। अब देखो ध्यान से देखिए, अब देखो यहाँ पे 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 थे, ठीक है जी? यस मैम।
तो बच्चे अब दो दो को कनेक्ट करना है, टोटल 9 चीजें हैं, तो दो दो कनेक्ट करके एक तो अलग रहेगा। यस मैम। तो साइन 90 अपने आप में अलग रह गया, क्योंकि इसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, इसके पास ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसका सम करके आप सोचो कि वो 90 बनेगा, ये तो अपने आप में 90 है। यस मैम। तो इसको अलग रखा। फिर मैंने 10 के साथ ऐसी वैल्यू ढूंढी जिसका सम 90 बन रहा है, तो 10 और 80 हो गया, 20 और 70 हो गया, 30 और 60 हो गया, 40 और 50 हो गया। क्या बात क्लियर है? यस मैम। अब मुझे Yes, पता है कि भाई 10 और 80 का कॉम्बिनेशन है, साइन को कॉस के 10 में चेंज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यस मैम। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करा और ये दोनों कंबाइन होके 1 दे दिया। मैम आ गया। 3, 4 और ए अपने 5 आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना आप लोगों को एक लॉजिक सा दे दिया, इस चीज को आप माइंड में रख लेना कि जो साइन π/7 होता है वो cos 5π/7 के बराबर होता है। क्या मैम ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? अगर ये वैल्यू मुझे दी है तो क्या मैं इसको cos π/2 माइनस π/7 लिख लूं? तो देखो 5π/7 बन रहा है, यस मैम। तो वही तो लिखा है। अब cos 90 माइनस Yes, ma'am, yes, π/7 ये बनेगा। क्लियर? यस मैम। तो लॉजिकली आपको याद नहीं है तो आपको सिर्फ बताया गया भी भाई ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। गॉट इट? ओके। अब अगली बात, जब cos 3π/7 का π/14 में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई मैं इसके बारे में क्या सोचा जाए। तो इसको मैं क्या π/2 माइनस क्या सोचूं बताओ? मैम π/7। ओके, π/7 तो 7 गया 2 गया तो नहीं बना। नो मैम। ठीक है, और क्या सोचा जाए? 5/5 नहीं, 5/5 तो मुझे नहीं करना। देखो सॉल्व करके देखो, ये 7 बन रहा है, ये 2 बन रहा है। लॉजिकली बात करो ना, ये 7π माइनस 2π बन रहा है, राइट बच्चों? तो 7π माइनस 2π 5π बन रहा है, पर मुझे कितना चाहिए? 3π। तो जाने कि यहाँ पे 2π लगा दो, तो देखो 7π माइनस 4π 3π बनेगा या नहीं? यस मैम। क्या अभी भी क्लियर है कि 3π/7 ही बन रही है? यस मैम यही बनेगा। तो नीचे तो 14 बन रहा है। मैम नीचे 14 ही तो बनेगा, लेकिन नहीं, नो मैम। नहीं बनेगा ना? नो मैम। ठीक है, तो भाई इसको तोड़ के देखो, आपके पास π/14 है, π/14 को आप क्या ब्रेक कर सकते हो? मैम 2π की जगह 4π कर दीजिए। यहाँ पे पहुंच रहे हो, बट देखो ये 3π/7 भी तो बनाना है ना। मैम 5 माइनस 4 5/7 भी तो हो सकता है। मैम ओके, इसको मार्क कर लीजिए। मैं इसको आप लोगों को थिंकिंग प्रॉब्लम दे रही हूँ कि इसके बारे में आप लोग सोच के आना। ठीक है जी? मैम π/14 का ये हो सकता है क्या मैम? अपन आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है ना? ये दो चीजें हैं, सेकंड और थर्ड पॉइंट, इसके बारे में आप लोग सोच के आओगे कि ये बना कैसे, सब करके आएंगे ना? यस मैम। ओके मैम। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला एंगल्स वैल्यूज है जो सबको आती हैं 0 से 90 डिग्री तक। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आई गेस क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ओके बच्चों, क्या अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। अभी देखो, अगर मैं सारे कराने बैठ जाऊंगी तो हम इसी पे पूरा लेक्चर निकाल देंगे। मैं 1-2 प्रॉब्लम उठाती हूँ, बाकी आप लोग खुद से करोगे। ठीक है जी? घर पे
ओके मैम। मतलब ये मानो कि आज की क्लास के अंदर ही आपकी डीपीपी है, राइट? ओके मैम। तो देखो, अगर मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मेरे लिए दो चीजें फेवरेबल है, ध्यान से सुनना। या तो मैं इसको साइन 90 + 30 करूंगी, या फिर मैं इसको साइन 180 - 60 करूंगी। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो जब आपने इतना सोचा तो आपके पास साइन 90 + 30 का मतलब है cos कृष्ण 30 के पास माइनस cos 30 बनेगा, मैम माइनस में। और मेरे पास cos 30 की वैल्यू √3/2 आएगी। क्या कहते हो? यस राइट? मैम। यस मैम। Yes, ma'am. और पीयूष, साइन 180 - थीटा का मतलब साइन 60 बनेगा, यस मैम। यस और मैम। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 आती है। तो इसका मतलब बच्चों, सबसे पहले तो माइंडसेट होना चाहिए कि मैं कोई भी रेशियो लगा लूं, चाहे मेरे पास वाले ने कुछ भी लगाया, उसको देख के मेरे को अपने आप पे डाउट नहीं करना है। मैं भी सही हूँ और आप भी सही हो, ओके मैम। ठीक है ना? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और भाई पीयूष ऋषभ के साथ बैठा है, ऋषभ बोल रहा है कि मैं 90 + 30 करूंगा, पर पीयूष तो सोच रहा था कि मैं 180 + 60 करूंगा। तो भाई डाउट क्रिएट हो गया ना कि हो सकता है वो सही हो, मैं गलत हूँ। यस मैम। तो भाई ट्रिग्नो में ऐसा कोई चांस नहीं है, ट्रिग्नो में आपका कंसेप्ट भी सही होगा। पूछिए कृष्णा। मैम इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं ना? हाँ, कोई भी करेंगे चलेगा, आंसर सेम आएगा। ओके मैम मैम। इसमें मैम बोलिए। मैम इसमें आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं? आइडेंटिटी क्या लगानी है आपको? मैम जैसे कि साइन A + B का। अरे अगर मेरे को 90, 180, 360, 270 मिल जाए तो मेरे लिए तो गुड लक होता है, मेरे लिए तो लॉटरी निकल जाती है। मैम मैं पूछ रहा था, मतलब वैसे भी आंसर आ सकता है क्या? कर तो सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन वो तो मेरे लिए ऐसा तरीका है ना भाई। अगर मेरा स्कूल सीधी गली में से जाना था, मैं वहां से ना जाकर रोड से घूम के जाऊंगा और दिल्ली के ट्रैफिक में लाइट्स में फंस के जाऊंगा चौक पे, और रिक्शा वाले ने 20 रुपए लेने थे, मैं उसको 50 दे के जाऊंगा। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? यस मैम। वो तो मतलब लॉजिकली वही है कि मैं बेला इंसान हूँ और पेपर मेरे को आता नहीं, तो एक ही क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड कर देता हूँ, टीचर को यही दिखा देता हूँ कितने फॉर्मूले आते हैं। नो मैम मैं पूछ रहा था, मतलब वैसे ही। तो वैसी जगह जाना ही नहीं है, वैसा रास्ता ढूंढना ही नहीं है। अब देखो, मेरे को किसी बच्चे ने बोला था कि अगर बहुत बड़ी सी वैल्यू आ जाए तो मैं क्या सोचूंगा। यस मैम मैं ये कह रहा था। तो भाई अगर साइन 1050 दिख जाए तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है सारे क्वेश्चंस में से। यस मैम। Yes. यस 1080 - 30 हो जाएगा। अरे नहीं, 1080 पे भी नहीं मैं जाऊंगी। मैम मैं इसको 360 से डिवाइड कर देंगे ना, आप 360 से। मैम हम फैक्टर ले लेंगे ना किसी भी बच्चे, उससे मेरी बात वो ध्यान से, मेरी बात देंगे। तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। मुझे पता है सब लोग बड़े इंटेलिजेंट है, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मुझे भी आता है थोड़ा थोड़ा मैथ्स। तो देखो, एज अ स्टूडेंट अगर मुझे टाइम बचाना है तो मैं क्या सोचूंगी। मैं ना, मेरे को ये पता है कि भाई 720 तो 360 × 2 होता है, यानी कि ये वाली वैल्यू तो 4 पाई है ही है। क्या कहते हो? यस मैम। मैं अगर 720 में 360 और ऐड करके देखूं तो मेरे पास कितना बन रहा है? 1080 बन रहा है। यस मैम। तो इसका मतलब ये 6 पाई की वैल्यू हो गई टोटल। तो अगर 1080 जो भी आप बात करो -30 कर दूं और आगे साइन लगा दूं, तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये इसमें से 720 चले गए थे। लॉजिकली ये 360 - 30 की बात कर रहा है। यस मैम। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। मतलब है एक चक्कर घूमा, दूसरा चक्कर घूमा, छोड़ दिया। अब यहाँ पे आके जब गए तो यहाँ पीछे रह गए, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में रह गए। 4th में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन साइन साइन रहेगा, तो साइन 30 डिग्री रहेगा और आगे नेगेटिव आ जाएगा। तो आंसर -1/2 आ गया बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? यस मैम। नो मैम। तो बच्चों ये एक पार्ट है, मतलब इसमें बहुत सारे P तक 16 होते हैं अल्फाबेट्स। तो 16 क्वेश्चन है, हमने सिर्फ 2 ही सॉल्व करे हैं, बाकी आपका खुद का असाइनमेंट है, राइट? DPP है, होमवर्क। क्लियर? ओके मैम। ओके मैम। Okay. ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जिनके अब इनमें भी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
अब इसमें बता दो कौन सा पार्ट करना है, अगर किसको लग रहा है कि भाई मेरे से ये नहीं होगा। मैम tan थीटा वाला। tan 41 वाला, यस मैम। देखिए बच्चे tan 41 पाई बाय 6 है, राइट। यस मैम। देखो जिसको तो मेरी एक बात सुनो, जिसको मान लो कि पाई में मुश्किल लग रहा है वो कन्वर्ट कर ले, लेकिन वो ना बहुत बेतुकी सी बात हो जाती है। अब इसको मैं सोचूंगी कैसे, मुझे ये देखना है कि कौन सा मल्टीपल है। 41 के पास 66 का मल्टीपल 42 होता है। यस मैम। यस मैम। 7 पाई माइनस तो 10 7 पाई माइनस पाई बाय 6 कर लो। यस मैम। Yes, ma'am. 7 पाई में से इवन मल्टीपल छोड़ दो, 6 पाई गया, तो लॉजिकली ये 10 पाई माइनस पाई बाय 6 बचा। यस मैम। 10 पाई बाय 6 ही रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। 10 पाई बाय 6 30, यानी कि -1/√3 आंसर आ गया। यस मैम। यस मैम। क्या सब क्लियर है? यस मैम। फिर मैडम cos 31 का भी ये होगा पाई बाय Cos, पाई। हाँ, इसको आप क्या सोचोगे, आप इसको बोल दोगे भाई 5 पाई प्लस पाई बाय 6 बन जा। यस मैम। 5 पाई में इवन मल्टीपल छोड़ दो, तो पाई प्लस पाई बाय 6 की बात रह गई। पाई प्लस Yes, पाई बाय ma'am. 6 थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस cos पाई बाय 6 की बात हो रही है, तो -√3/2 की आंसर आ गया। यस मैम। सबको क्लियर? यस मैम। तो नेक्स्ट इज यस मैम। ठीक है, और ये आपके रेडियंस में कन्वर्जन है, ये अब आपको आते हैं। और ये वाली चीजें, ये तो वैल्यूज पुट करनी है, कर लोगे? यस यस मैम। मैम। तो अभी ग्राफ्स की बात करते हैं। बेटे साइन का ग्राफ ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है, और साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ हर वैल्यू, राइट। यस मैम। कर्व बनेगी जो इसका आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, राइट। यस मैम। और साइन Yes, ma'am. इन द सेम वे कॉस एक्स का ग्राफ भी -1 से 1 में रहेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और मैडम कैन का नहीं बनेगा, क्या बच्चे कैन का नहीं बनेगा। आगे tan पे बच्चे देखिए, tan x का जो ग्राफ है, अब ध्यान से देखिए। अब आपको पता है कि भाई tan 90 जो होता है वो इंफिनिटी होता है, म्यूट करिए ना, 10 माइनस या ठीक है जी, वो भी माइनस इंफिनिटी होता है। तो अब आपको क्या दिखा, 10 पाई बाय 4, यहाँ पे कहीं 1 वैल्यू होगी, मैम वॉइस ब्रेक हो। यहाँ पे कहीं -1 होगी। क्या कहते हो? मेरे एंड से ब्रेक हो रही है, आपकी यस end मैम। से हो रही है? Yes, ma'am. तो बच्चे ये देखिए, ये जो आपका पाई बाय 2 है, यानी कि 90 डिग्री, यहाँ पे इन्फिनिटी, यानी कि ये ग्राफ ऐसा ही चला जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पे भी ऐसा ही चला जाएगा। इन द सेम वे पाई पे 0 होगा, और इन द ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये ब्रेक हो के ग्राफ मिलेगा। यस मैम। और कोड का रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि कोड का बोलोगे कि पाई बाय 2 पे 0 होगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. मेरे पास नेक्स्ट बात आती है कंपाउंड एंगल्स और मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज की। तो ये कंपाउंड एंगल वही है जो मेरे को अमित जी बोल रहे थे कि भाई मैं उधर एलाइड कन्वर्जन्स पे लगा दूं। यस मैम। तो बच्चे ये 4 फॉर्मूलाज हैं, a प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस। सबसे पहले ना यही इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे को ये 4 फॉर्मूलाज याद होंगे तभी मेरे पास बाकी के फॉर्मूलाज डराइव होंगे। साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए प्लस बी में कॉस में दोनों कॉस दोनों साइन, माइनस में प्लस। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। Okay, ma'am. Yes, ma'am. आपको याद है ये फॉर्मूला? अगर नहीं याद तो अपने शॉर्ट नोट्स में Yes, नोट ma'am. लेना कि रट्टा लगाना ही लगाना है। मैम याद हो गया। 10 कोट का मैं कभी फेवरेबल नहीं हूँ कि भाई याद करो, भाई 10 के याद कर लो, यहीं तक सफिशिएंट है। कोट बहुत रेयर कभी यूज होता है, अगर होगा तो हम 10 में कन्वर्ट कर लें। ठीक? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am.
अब ये काम कहाँ पे आते हैं? देखो ये आपको लगा कि इनका यूज कहाँ पे आएगा? बच्चे ध्यान से देखिए भाई, अगर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 की या इनके किसी मल्टीपल की वैल्यू मेरे से पूछी जाती है तो मैं फटाफट निकाल लेती हूँ, यस मैम। क्योंकि मैंने एलाइड एंगल्स में सीखा। लेकिन अगर अब मेरे से 15 डिग्री 75 डिग्री इनकी वैल्यूज निकाले तो मैं कैसे निकालूंगी? क्या मैं साइन 15 को 45 डिग्री -30 लिख सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। साइन को 60 -40। यस मैम। तो दोनों से जब लगाएंगे फॉर्मूला आंसर सेम आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब 75 के लिए तो कोई चांस ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहा है 45 + 30। क्या कहते हो? यस मैम। तो क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा सब लोगों से? कोई ऐसा बच्चा जिसको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना नहीं आता? अगर किसी को भी लग रहा है तो मैं इंप्लीमेंट करके बता दूं। एनीवन? नो मैम आता है। मैम आता है सबको? क्योंकि मुझे लग रहा है जो चीज Yes. आपको आती है, बेसिक है, उस पे टाइम नहीं वेस्ट करते, उसके लिए आगे चलते हैं, राइट? यस मैम। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan a + b का अगर फॉर्मूला मेरे पास क्या था, tan a + tan b, ठीक है, डिवाइडेड बाय Yes, ma'am. 1 - tan a tan b, यही फॉर्मूला B. का। यस मैम। यस मैम। मान लो कि जो a है वो 45 डिग्री के बराबर है या फिर π/4 मैम। के बराबर है। हाँ जी मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। बच्चे, सबको विजिबल नहीं है? मैम विजिबल है। विजिबल है। मैम देख लीजिए। नेहा आप एक बार रिजॉइन करिए। ओके मैम। तो बच्चे a अगर 45 डिग्री है या π/4 है, एक ही बात है, तो क्या ये फॉर्मूला मेरे पास बनेगा tan π/4 + b, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू tan π/4 + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan π/4 tan b, राइट? यस मैम। और अभी ना कोई नहीं बोलेगा, जस्ट फॉर 1 सेकेंड, सब म्यूट कर लीजिए, जिसका नाम मैं बोलूंगी उसकी टर्न होगी। लेट मी चेक। ओके, शुभम, शुभम आर यू देयर? यस मैम। ग्रेट। शुभम, tan π/4 का वैल्यू कितना होता है? 5/4 का मैम 1 होता है। अरे ग्रेट, थैंक यू। तो भाई tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो आपके पास 1 + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan b बनेगा बच्चों। यस मैम। तो आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी भी मुझे, बच्चे ध्यान से देखिए, कभी भी मुझे 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा दिखे तो मैं इसको फटाफट लिख दूंगी, ये tan 45 - थीटा के बराबर है, राइट? और अगर मुझे 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा दिख जाए तो मैं इसको बोल दूंगी कि भाई ये tan 45 + थीटा के बराबर है। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मतलब ये दो ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम को हमें बाहर निकाल देंगे, राइट? यस मैम। अब देखो, ये इसी के बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूजुअली बच्चों को देखने को मिलता है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि कॉस में साइन ऐड हो रहा है, कॉस से साइन माइनस हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि भाई मुझे इसको 1 करना है। क्या करना है? 1। तो इसको 1 करना कैसे मतलब है? इसका मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूंगी किससे? cos थीटा से। नीचे वाले। cos थीटा से। तो 1 + tan थीटा बन गया, 1 - tan थीटा बन गया। तो जब ऐसा दिखा तो फटाफट ऊपर वाले साइन के हिसाब से मैंने लगाया कि ये 45 + थीटा है, आंसर बन गया। यस मैम। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट? नो मैम। नो मैम। अब अगर ये दिखेगा तो क्या करूंगी? डिवाइड कर देंगे। मैम tan a + b का फॉर्मूला। देखो, या इसको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर लो। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। एलसीएम ले लोगे?
यस मैम। और आप देखो आपके पास ऊपर Yes, साइन ma'am. एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बन रहा होगा, तो जाने की साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बना। यस मैम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। एनीवन? नो मैम। मतलब देखिए, अगर आप लोगों को देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्या करना, जितने लेक्चर हम आज पढ़ेंगे उसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट? यस मैम। कि आपके पास अब क्लास मंडे को होगी, इस मीन्स आपके पास बीच में कितने दिन है? आज तो थर्सडे है, फ्राइडे 3 सैटरडे, दिन। 3 दिन है। तो 3 दिन में ट्रिग्नोमेट्री का उतना पार्ट लगाइए। अगर आपके पास डाउट है या इतने पोर्शन में से आपके पास अपनी किसी बुक में, अपनी किसी पीपीटी में, अपनी किसी मॉड्यूल में डाउट है, तो लेके आइए मंडे को। ठीक है? Okay, ma'am. डोंट गेट शाई। Okay, वही ma'am. मैम से वही मैम से पूछेंगे तो शायद पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं देखो, मैं एक पंजाबी हूँ, मैं हमेशा बच्चों को हर क्लास में ये बोलती हूँ, भाई सिंपल हम पंजाबी क्या बोलते हैं, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। अगर हमें आईआईटी जाना है तो हमें अपने डाउट्स पूछने में शर्म नहीं करनी है, राइट? यस मैम। तो अच्छा बच्चा, अच्छा टीचर वही है, बच्चा अच्छा वही है जिसके डाउट्स है, यानी कि उसने पढ़ा है। और अच्छा टीचर वही है कि भाई वो आपके साथ इंटरेक्ट कर, आपके डाउट्स ले रहा है। अगर मुझे सिर्फ पढ़ा के जाना होता, मैं आपके माइक्स को म्यूट कर देती कि कोई बोलेगा नहीं, और 1.5 घंटा मैं अकेली बोल बोल के बक बक करके चली जाती, आपको फिर बोलने का मौका ही नहीं देती, फिर उसमें आपको भी मजा नहीं आएगा। क्या कहते हो? मैम मुझे चीज पूछना Yes, था। ma'am. है ना? तो जब तक आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स नहीं लेके आओगे, प्रॉब्लम सिर्फ मैथ की लेके आना, काउंसलिंग वाली तो ठीक है कभी कभार चलेगी, बट रोज वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, राइट? यस मैम। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, Yes. रेडी? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्या कहते हो? Three tan theta tan phi is equals to 1. Then prove that 2 cos theta theta plus phi is equals to cos theta minus phi. क्या किसी को लग रहा है कि वो प्रूफ कर लेंगे? किसी के पास कोई हिंट है? तो ये tan थीटा और फाई 1/√3 होंगे दोनों, तभी 1/3 आएगा। कोई और थॉट? मैम एलएचएस और आरएचएस को साथ में सॉल्व करें। कर लो। देखिए मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने कभी अभी तक ये मेथड पढ़ा है कि नहीं, तो जस्ट थिंक अबाउट दिस मेथड। मैं आपको भी एक मेथड सिखा रही हूँ। बच्चे देखिए, जब भी थीटा और फाई दिख रहा है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, यस मैम। मैं इसको क्या सोचूंगी, मैं इसको बोलूंगी भाई tan थीटा tan फाई इज इक्वल्स टू 1/3। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। मैं इसको साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस फाई भी लिख सकती हूँ। यस मैम। जब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं अप्लाई सी एंड डी करूंगी। पता है सी एंड डी? नो मैम। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हालांकि अगर सोचा जाए ना, ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ना आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ाया गया था, लेकिन मुझे भी याद नहीं मुझे कौन सी क्लास में पढ़ाया था, सही में बताऊं। मैंने भी दोनों की वैल्यू 1 बना दी है, तो मैंने +1 में आके सीखा। देखिए कैसे करोगे। मैंने क्या करा बच्चे, ध्यान से। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या कहते हैं, चाहे जिस चीज में, मान लो मैं डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड करने वाली हूँ, डिनोमिनेटर से ही न्यूमिनेटर माइनस करने वाली हूँ, तो वो ऑपरेशन में दोनों तरफ परफॉर्म करूंगी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय cos थीटा, बच्चे म्यूट कर लीजिए, cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है जी, दैट इज इक्वल्स टू 3 - 3 + 1 3 - 1। क्लियर?
यस मैम। तो बच्चे cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई स्ट्राइक करा, cos थीटा माइनस फाई बना और डिनोमिनेटर में cos थीटा प्लस फाई बना। क्या कहते हो? यानी कि 4/2 हो गया 2 to the 4। तो देखिए आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर था कि 2 cos थीटा प्लस फाई जो है वो किसके बराबर आ गया? cos थीटा माइनस फाई के बराबर आ गया बच्चों। यस मैम। हाँ ये इजी ट्रिक है। क्लियर है? यस मैम। मैम एक बार फिर से करवा दो। हाँ बिल्कुल। देखिए बच्चे देखिए tan थीटा tan फाई की वैल्यू मुझे इतनी दे रखी है, मुझे tan से cos में लेके जाना है, तो डेफिनेटली sin tan को sin cos में कन्वर्ट कर लो। और मैंने देखा भी मल्टीप्लाई से मुझे प्लस माइनस दोनों में चाहिए, तो मेरे पास एक ही एक मेथड होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको ऐसा भी लगा सकते हैं, इसको न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, जो ऑपरेशन लगाओगे दोनों तरफ सेम लगेगा। आइदर इट कैन बी न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, जैसे मर्जी लगा लो। क्लियर? जैसा लगाओगे दोनों तरफ सेम। क्लियर? मैम ये पता क्या चलेगा कब लगाना है? देखो मैंने बताया आपको कि थीटा फाई अलग अलग थे, मल्टीप्लाई में थे, और मुझे प्लस भी चाहिए मुझे माइनस भी चाहिए, मुझे कंबाइन करने हैं, और वो मेरे को इजीली सिर्फ यही कर सकता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। आपको जब प्रॉब्लम्स आती जाएंगी ना, मैक्सिमम प्रॉब्लम है जहां आपको लगेगा ना कि ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व भी नहीं हो रही, वहां देखना कंपोनेंट और डिविडेंड आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। हम इसमें ऐसे भी तो हो सकते थे थीटा फाई इक्वल होते हैं। क्या? थीटा और फाई इक्वल होते हैं, दोनों ही 30 के इक्वल होते हैं, तो ये भी तब इसमें वैल्यू पुट करके बता। इक्वल क्यों होंगे? इस क्वेश्चन में हो रहा है। नहीं, थीटा तो कुछ भी हो सकता था। मान लो tan थीटा की वैल्यू 2/3 थी और मान लो cos थीटा की वैल्यू कुछ और दे देते जिससे आंसर 1/3 आता, तो भी चलता। क्या कहते हो? क्या मेरी बात समझ आई? मैम इसमें थीटा और फाई दोनों 30 आ रहे हैं। वो मैंने मान लिया आपकी बात, आपने 30 करा, इधर cos 60 कर दिया, 30 - 30 0 कर दिया, तो आपने बोला कि 2 cos 60 जो है वो cos 0 के बराबर है। राइट? लेकिन क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं ना पूछा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि भाई किससे ये प्रूफ करने वाले हो। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब आपके पास दे रखा है sin x अपॉन sin y और cos x अपॉन cos y। क्या आपको क्लियर है? यस मैम। और आपको इसमें लेके जाना है, कैसे सोचोगे? क्या किसी के पास कोई थॉट है भाई इसको सोचने का? मैम इस ये किसके बराबर होगा? ये tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan xy इंटू tan y के बराबर होगा। राइट? यस मैम फॉर्मूला। यस मैम। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आप लोग बोलोगे कि sin x डिवाइडेड बाय sin y इंटू cos y डिवाइडेड बाय cos x जो है वो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 के बराबर होगा? यस मैम। यस मैम। tan x डिवाइडेड बाय tan y जो है वो किसके बराबर हो गया बच्चे? 1/3 के बराबर हो गया। 1/3। यस मैम। राइट? यस मैम। अब मैं क्या सोचूं बताओ? मुझे तो वैल्यू निकालनी है, क्या इस तरीके से मेरी कहीं से वैल्यू आएगी?
और अगर मैं इसको सोचूं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ, मेरे को पता है कोई बोलने वाला है कि tan y की वैल्यू 3 tan x आ जाएगी, तो बच्चों 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बना। क्या कहते हो, एग्री? यस मैम। लेकिन भाई जो मुझे चाहिए था अभी तक वो तो मेरे पास बना नहीं। अब मुझे और किसी चीज में, ये मेरे पास आ गया, दैट्स ओके, लेकिन मेरे को वैल्यू चाहिए साइन tan x की, तो मेरे को y एलिमिनेट करना है। तो बच्चों क्या मैं यहाँ से साइन y की वैल्यू निकाल लूं, 2 sin x आएगी। क्या मैं यहाँ से cos y की वैल्यू निकाल लूं तो कितनी आएगी, 2/3 cos x आएगी। क्या कहते हो? और आप लोगों में किसी कि साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y जो है वो 1 के बराबर होगा। यस मैम। तो इट मीन्स 4 साइन स्क्वायर x जो है 4/9 cos स्क्वायर x 1 के बराबर होगा, राइट? ये मैम समझ नहीं आया। समझ नहीं आया बच्चे, मैंने सिंपली साइन y और cos y की वैल्यू निकाली, ये समझ आ गया? मेरे पास एक्सप्रेशन बना कि मुझे tan x की वैल्यू कहीं से फाइंड करनी है, सो दैट मेरे पास tan x प्लस y की वैल्यू बन जाए। तो मुझे y को एलिमिनेट करना था, और मेरे को आइडेंटिटी से पता है कि साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y 1 के बराबर होता है। यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। तो बच्चे मुझे tan निकालना है, तो मैं को अगर सारे को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो 4 tan स्क्वायर x प्लस 4/9 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x बनेगा या नहीं? बोलिए बोलिए। हाँ जी, सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकती हूँ। यस मैम। 3 tan स्क्वायर x जो है वो किसके बराबर हो गया, वो मेरे पास 5/9 के बराबर आ गया। ये सुनो, यस मैम। तो लॉजिकली tan x की जो वैल्यू है वो मुझे दिख रही है 5/27 का अंडर रूट बनी, और यहाँ पे मुझे पुट करनी है 4 इंटू रूट 5/27 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर की 5/9, राइट? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मैम एक बार यहाँ से रिपीट करना। मैम एक बार यहाँ से रिपीट करना। 4 tan स्क्वायर x प्लस 4/9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x है। ओके बच्चे, ये वाला एक्सप्रेशन समझ आया? मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। यस जब मैम, यहाँ से आ गया। tan स्क्वायर बना, cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 बना, 1 अपॉन cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर बना। यस मैम। सीकेंड स्क्वायर जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर के बराबर होता है। यस मैम। यस मैम। बस मैंने वहां से बस इसको सॉल्व कर लिया, tan एक तरफ आ गया। आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने देखा होगा, अपनी एनसीईआरटी में भी देखा होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड है, सबसे बड़ी वैल्यू उठा लो tan 3a। क्या tan 3a को मैं tan 2a प्लस a लिख सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। मैं इस पे फॉर्मूला लगा दूं tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2a tan a, यस मैम। जो कि tan 3a के बराबर है। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a, जो कि किसके बराबर है बच्चों? tan 2a प्लस tan a के। यस मैम। इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, इसको दूसरी तरफ, तो जो रिक्वायर्ड आंसर वो बन गया। यस मैम। क्लियर? किसी को भी डाउट? यस मैम, इसमें डाउट है मैम। ये tan 3a मैम माइनस है इज इक्वल्स टू है। माइनस, देखो ये पूरी टर्म एक तरफ है
जो कि इक्वल्स टू tan Yes, ma'am. प्लस tan a के बराबर है। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे ना, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, जो किसके बराबर आ जाएगा, tan 3a tan 2a tan a। क्या कहते हो, क्लियर है? यस मैम, आ गया समझ। मैम पीछे वाले क्वेश्चन में एक बार फिर से, इसमें मैम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, हाँ जी, मैम ये तो वन, इसमें आपने वो 4 sin स्क्वायर x प्लस में 4 बाई 9 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 दिया है, लेकिन इसमें 1/9 तो एक्स्ट्रा है ना cos x स्क्वायर के साथ, इसको मैं प्रैक्टिकली x वैल्यू 30 लूं तो ये 1 के बराबर थोड़ी आ रहा है। तो मैंने कब बोला कि वो 1 के बराबर है? मैम आपने लिख रखा है कि 4 sin x प्लस में 4/9 cos स्क्वायर x। मेरे को यहाँ पे साइंस और y की वैल्यू पता है, मैंने साइन y और cos y की आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी में लगी मैम। साइंस के y और cos के y की लगाई, उसके बाद मैंने उसमें उसको x में पुट कर दिया, मैंने वेरिएबल को चेंज करा है एज पर द गिवन क्वेश्चन। हाँ तो मैम ये 4/5 4/9 कैसा है, ये नहीं पता है। ये देखो ना, cos y जो है वो 2/3 cos x के बराबर है। मैम एंगल को एक्सचेंज किया ना आपने, मतलब एंगल बदला है ना वहाँ पे। एंगल नहीं बदला, मैंने पूरा का पूरा वैल्यू cos y को 2/3 cos x में चेंज करा है, और इस केस में आप एंगल निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं आपको पता। तो मैम फिर भी अगर x की जगह 30 डिग्री लूं तो 2 इक्वल टू थोड़ी आ पाएगा। तो मैं तो आपको बोल ही नहीं रही कि आप 30 लो। मैम लेकिन अगर मैं sin स्क्वायर y प्लस में cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 मतलब 30 लूं उसमें, तो उसमें तो 1 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आएगा। हाँ तो बच्चे वो y में तो मेरा रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, y को इन टर्म्स ऑफ x दिया है और उसके साथ क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं पता, वो मैथमेटिकली रिलेशन है, वही समझ में नहीं। वो कोई और वैल्यू होगा, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली साइन स्क्वायर, पहली बात तो ऐसी कोई वैल्यू होगी कि 1 से 1 आनी चाहिए, स्क्वायर में 1 आनी चाहिए, राइट? अब जो साइन स्क्वायर की वैल्यू है और मेरे पास वो हमेशा कितनी आती है, वो -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। यस मैम। और साइन स्क्वायर x की 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, एग्री? राइट? यस मैम। मैं बोलूं कि उस वैल्यू को मैंने 4 टाइम्स करा और दूसरी वाली वैल्यू को मैंने 1/4 टाइम्स कर दिया, तो डेफिनेटली जो x की वैल्यू वो आप गैस ही नहीं कर पाओगे कि कितनी आएगी, वो कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको मल्टीप्लाई करने से मेरी वैल्यू कुछ 1 तक जा रही होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। देखो ये इन्होंने जो आपको बताया कि भाई tan x की वैल्यू √5/27 आई, यानी कि 1/3 √5/√3 आई, तो क्या आप इस चीज को गैस कर पाओगे कि ये x कितना एंगल आएगा? नहीं कर पाऊंगी ना। क्या कहते हो? यस मैम, नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो बच्चे इस क्वेश्चन को कर लोगे आप लोग, छोड़ दो आप लोगों पे? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जितने क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन इसके बेस्ड हैं और स्टार्टिंग में मैंने बता दिया वो सब आपकी डीपीपी है, तो देयर विल बी नो क्योस कि भाई डीपीपी कहाँ है, आज के नोट्स में ही डीपीपी है, क्लियर? यस मैम। तो सब लोग यहाँ तक पढ़ के आएंगे, यहाँ तक हमारे कंपाउंड एंगल्स कंप्लीट हो गए हैं, क्लियर बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो अगली वाली क्लास में हम नेक्स्ट पोर्शन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, राइट? मैम बोलिए। मैम मेरा एक डाउट था, वो आप अभी क्लियर हो जाएगा मैम, आगे मतलब नेक्स्ट सेशन में? क्या डाउट है बच्चे, कौन से टॉपिक से है? मैम वो एक आइडेंटिटी थी ना, cos x प्लस y इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x एंड sin y। हमें आइडेंटिटी आई कहाँ से, मतलब एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ तो मुझे समझ ही नहीं आया था।
तो एक बार आप ट्राइंगल से लेके करना, अगर आपसे नहीं होगी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आप स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेना, चलेगा? यस मैम। ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग Yes, में। तो ma'am. मैं क्लास 8:15 पे ज्वाइन कर लेते तो आप भी 8:15 पे ज्वाइन कर लेना। यस मैम, मैम इसमें बस मेरे को प्रूफ देखना था बस, थर्ड वाले मतलब इसका कॉस एक्स। चलेगा। हाँ जी निशांत ओके बताइए। मैम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेंगे? कौन से क्वेश्चंस के? मैम जो अभी डीपीपी में आपने दिखाया क्लास में। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर इसमें भी होंगे, मेरे नोट्स में भी होंगे। इन केस जिसका नहीं होगा और आपको लगे कि आपसे नहीं हुआ, आपका आंसर नहीं आया, देन वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके मैम। ठीक है ना? वैसे आई गेस मोस्ट प्रोबब्ली हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि मैंने हर किसी के आंसर्स दिए हैं। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन Okay, ma'am. पूछूं? बोलिए। मैम अगर मैम एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 23 और 24 और एक सेट बी है जिसमें जो मैथ जो है उसके लेटर है MATH, उसके कितने होंगे? मुझे अभी भी समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। हम एक सेट ए है जिस एलिमेंट है 23 और 24 और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है MATHS, तो कितने फंक्शन बनेंगे? फंक्शन या रिलेशन? फंक्शन पूछा मैं। ओके। आंसर 25 आ रहा था। जिसमें आप ये 25 से वहां तक ला रहे हो उसी का पूछा है। एक में तो आपने मुझे क्या बोला, एक में कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। एक में 2 एलिमेंट है, एक 23 और एक 24 है ठीक है। और एक में है MATHS। ओके, मतलब एक में 2 है, एक में 5 है। यस मैम। यही बात कहना चाह रहे हो आप? यस मैम। तो बच्चे जो ये ना आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जहां से 2 वाले से 5 की तरफ जा रहे हो ना, जिसमें 2 हैं, अगर ए से बी की तरफ जा रहा है ना आपका फंक्शन, ए से बी की तरफ जा रहा है डियर। यस मैम। अगर पहले सेट में m एलिमेंट्स हो, दूसरे में n हो, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो n⁻m बनते हैं। यानी कि जितने दूसरे में एलिमेंट्स होते हैं उसकी पावर पहले वाले के नंबर का बनता है। तो 5 की पावर 2 तो 25 बनेगा। क्लियर? भाई एक बार क्लियर मैम। तो भाई एक बार एक क्वेश्चन भेज देना ग्रुप पे। कौन सा क्वेश्चन? मैम जो ये भाई ने जो बोला मतलब। ओके बच्चे भेज देना ग्रुप पे। तो बच्चे मैं जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ करने जा रही हूँ। यहाँ तक हमारा सेशन था और अगली वाली क्लास में हम नेक्स्ट फॉर्मूलास करेंगे ट्रिग्नो के। लेकिन यहाँ तक ये नोट्स डीपीपी मैंने अपडेट कर दिया है, यहाँ तक सब सॉल्व करके आएंगे, राइट? क्योंकि अगर रोज का काम रोज करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। ओके क्या आप लिंक शेयर कर सकते हो आज की डीपीपी का? आज के क्वेश्चंस का लिंक दोबारा शेयर कर सकते हो ग्रुप पे? ग्रुप